my dear students, welcome back to my channel with a new topic। अक्सर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर्स हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर हैं, हम ऑलमोस्ट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसे सॉल्व कैसे करें। तो आज हम वही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपके सामने, हम इनको इजीली समझ नहीं सकते। तो आइए बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से आज हम इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम है आज का जो मेन पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार जिसको हिंदी में बोलते हैं। कैन एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, जहां पे बैलेंस्ड होते हैं। सिचुएशन बी रीच्ड इन एन इकोनॉमी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कह रहे क्या पूर्ण रोजगार से यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से हम कम स्तर पर भी संतुलित रह सकते हैं। सिंपल भाषा में पूर्ण नहीं है, इस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग जानेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इट मींस देश में जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं और कैपेबल भी हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, टैलेंट है, स्किल है और उन्हें काम मिल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में लोग जो बेरोजगार हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में भी लोग जो बेरोजगार बैठे हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपनी इच्छा से या अस्थायी कारण होते हैं टेम्परेरी कॉजेस, यानी कि उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम्स रहेगी, फिर वो सोल्व हो जाती हैं, ना कि काम की कमी की वजह से। समझ आई बात? सबसे पहले मीनिंग क्लियर करो। पूर्ण रोजगार है क्या कि देश में जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उनकी इच्छा भी है, वो कैपेबल भी हैं, उन्हें काम मिल भी रहा है। इस कंडीशन के बाद भी अगर कोई बेरोजगार है, वो किस वजह से है, वो टेम्परेरी कॉज की वजह से और अपनी इच्छा की वजह से, उसकी अपनी इच्छा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये भी ध्यान रखना, इस बात का ये मतलब नहीं है कि सबको रोजगार मिल गया या सभी जॉब पे लग गए, नहीं। इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है, कुछ जॉब चेंज कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, बट ये नॉर्मल है। सिंपल भाषा बिल्कुल समझ आ गया आपको, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां पे वो कह रहा है कि पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कि नहीं है। कहते हैं बिल्कुल है। क्यों? कहते हैं कभी कभी जॉब्स कम होती हैं, लोग काम करना चाहते हैं पर मिलता नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी माना नौकरी कम है, जॉब कम है, लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा होता। पर मार्केट में इस सिचुएशन के बाद भी जितनी गुड्स हम बनाते हैं उतनी ही डिमांड होती है, जितना बनाया उतनी डिमांड हुई, पर सेटअप हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण बेरोजगार की अवस्था में संतुलन। अपूर्ण का मतलब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहां हम इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन वो किस कंडीशन में है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, काम हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिला, जितने घंटे काम मिलना चाहिए था उतने घंटे का काम नहीं मिला, और योग्यता से कम स्तर का काम, बट हम इक्विलिब्रियम हैं। दैट इज द क्वेश्चन, ये पूछा गया। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम डायग्राम से समझते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड है, इधर इनकम है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है एक्स, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड हमारे किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ओएम, ये क्या है, हमारी इनकम कह लो, आप इसको प्रोडक्शन कह लो, आय या उत्पादन, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। ठीक है, ये हमारी जो इनकम है, ये आप देख रहे हो, ये किसके ऊपर है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यहां पे ओ एम ग्रेटर देन है ओ एफ से, ये आप ओ एम देख सकते हो, ओ एम ग्रेटर देन है ओ एफ, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर प्रोडक्शन हो रही है जो एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा, और वो किस कौन सी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ए एफ ग्रेटर देन बी एफ। ठीक है, बट जो हमारा डिस्टेंस ए बी है, वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, डेफ्लेशनरी गैप को। अब डेफ्लेशनरी गैप क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है, डिमांड लेस देन किससे है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो हम प्रोडक्शन
करने वाले। टोटल डिमांड जो है वो हमारी 80 है और पूर्ण रोजगार पर होने वाला जो उत्पादन वो हमारा 100 है, और बीच में जो 20 नंबर का डिफरेंस है दैट इज डेफ्लेशनरी गैप। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू। वी विल मीट अगेन विद न्यू टॉपिक।